सदियों की गुलामी, हजारों घाव, अनगिनत अपमान। भारत की भूमि ने जहां एक ओर ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश देखा, वहीं दूसरी ओर इसी धरती के एक विशाल जनसमूह ने झेली है जातिवाद की सबसे क्रूरतम यातनाएं। हम बात कर रहे हैं दलित समाज की, उस समाज की जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी अमानवीय अत्याचार सहे, जिसके साये से भी तथाकथित ऊंची जातियों के लोग अपवित्र हो जाते थे, जिनका पसीना इस देश की मिट्टी को सींचता रहा, लेकिन जिन्हें इंसान होने का अधिकार भी बड़ी मुश्किल से मिला। हजारों सालों से दलितों पर हुए जुल्म की दास्तानें रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से बेदखल किया गया, सम्मान और स्वाभिमान को हर रोज कुचला गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब जुल्म की इंतहा हुई है, तब तब दलित समाज के भीतर से ही शौर्य की ऐसी चिंगारियां फूटी हैं जिन्होंने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हर बार अपनी वीरता, अपने साहस और अपने बलिदान से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी है। आज हम उस दलित समुदाय की जागरूकता, उनके साहस और उनके अटूट हौसले को सलाम करते हैं, उस हौसले को जो सदियों के दमन के बावजूद कभी नहीं टूटा। आज हम याद करेंगे एक ऐसी ही वीरांगना को जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक ऐसी दलित स्त्री जिसने 19वीं सदी के केरल में एक ऐसे अमानवीय कर का विरोध किया जिसके बारे में सोचकर भी शर्म आती है। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो कर दिखाया जो आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम बात कर रहे हैं नांगेली की। नांगेली का त्याग सिर्फ एक बलिदान नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक चेतना का एक अभिन्न हिस्सा है जो आज भी और हमेशा दलित संघर्ष को, आत्मसम्मान की लड़ाई को प्रेरित करता रहेगा। अगर आप भी दलित चेतना को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय नांगेली जरूर लिखें। 19वीं सदी का केरल, त्रावणकोर का राज, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे खेत, शांत झीलें और नदियों का जाल। ऊपर से देखने पर यह धरती स्वर्ग सी लगती थी, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे दबा था एक घिनौना सच, जातिवाद का जहर जो समाज की नसों में खून बनकर दौड़ रहा था। यहां इंसानों को जातियों में बांटा गया था, सवर्ण और अवर्णों में भी सबसे निचले पायदान पर खड़े दलितों का जीवन किसी नरक से कम न था। उन्हें सड़कों पर चलने की आजादी नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, कुओं से पानी भरने का अधिकार नहीं था, और तो और उन्हें अपने शरीर के अंगों को ढकने के लिए भी तथाकथित ऊंची जातियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसी त्रावणकोर के चेरफिला नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब एशवा दलित परिवार में जन्मी थी एक लड़की, नांगेली। सांवली, सलोनी, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें बचपन से ही एक अजीब सी चमक थी। एक प्रश्न था। माता पिता ने उसका नाम नांगेली रखा, जिसका अर्थ था सुंदर। पर क्या उसकी सुंदरता समाज की कुरीतियों से उसे बचा पाएगी? उसका बचपन अभावों में बीता। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसकी माँ और गांव की दूसरी दलित औरतें कमर से ऊपर बिना किसी वस्त्र के रहती थीं, क्योंकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी। अगर कोई दलित महिला अपने स्तनों को ढकना चाहे तो उसे मुलुकर्रम यानी स्तन कर देना पड़ता था। एक ऐसा कर जो न केवल आर्थिक शोषण था बल्कि नारी अस्मिता पर सीधा प्रहार था। नांगेली जब छोटी थी तो अपनी माँ से पूछती थी, माँ, तुम कपड़ा क्यों नहीं पहनती हो अपने सीने पर? माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो बस इतना कह पाती, बेटी, ये हमारा नसीब है, हम नीची जाति के हैं। लेकिन नांगेली का मन ये मानने को तैयार नहीं था। उसके भीतर एक आग सुलगती रहती थी। वो देखती थी कि कैसे ऊंची जाति की औरतें पूरे वस्त्र पहनकर शान से घूमती हैं और उसकी माँ, उसकी चाची, उसकी बहनें, उन्हें अपने शरीर पर अधिकार नहीं। ये कैसा न्याय था? ये कैसा धर्म था? ये सवाल उसके मन में कांटे की तरह चुभते रहते। नांगेली बड़ी हुई। उसका विवाह चिरुकंडन नाम के एक मेहनती और भले युवक से हुआ। चिरुकंडन भी नांगेली की तरह ही संवेदनशील था। वो अपनी पत्नी के स्वाभिमान और उसकी पीड़ा को समझता था, लेकिन क्रूर व्यवस्था के आगे वो भी असहाय महसूस करता था। गृहस्थी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, पर मुलुकर्रम का आतंक हर दलित परिवार पर मंडराता रहता था। त्रावणकोर के राजा के कारिंदे, जिन्हें प्रवृत्त्यार कहा जाता था, गांव-गांव घूमकर ये अपमानजनक कर वसूलते थे। कर की दर महिलाओं के स्तनों के आकार के आधार पर तय होती थी। जितने बड़े स्तन उतना ज्यादा कर। कितनी शर्मनाक और वैशी सोच थी ये। नांगेली ने कई बार देखा था कि कैसे ये प्रवृत्तियां दलित बस्तियों में आते, औरतों को बुरी नजर से घूरते, उनका अपमान करते और जबरन कर वसूलते। जो औरतें कर नहीं दे पाती, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता, उन्हें प्रताड़ित किया जाता। गांव की कई औरतें इस अपमान से बचने के लिए या तो भूखी रहती ताकि उनके शरीर पर मांस न चढ़े, या फिर हमेशा डरी सहमी सी रहती। एक दिन नांगेली की पड़ोसन पार्वती, जो 2 छोटे बच्चों की मां थी, मुलुकर्रम नहीं दे पाई। प्रवृत्त्यार ने उसे भरी भीड़ में अपमानित किया। उसके अधंगे शरीर को देखकर वो अट्टहास कर रहे थे। पार्वती रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन पत्थर दिलों पर कोई असर नहीं हुआ।
नांगेली ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके भीतर जो आग बचपन से सुलग रही थी वो अब धधकने लगी थी। बस अब और नहीं। उसके मन ने चित्कार की। उस रात नांगेली सो नहीं पाई। उसके कानों में पार्वती की सिसकियां गूंज रही थी। उसने चिरुकंडन से कहा, स्वामी, ये अपमान कब तक सहेंगे हम? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? चिरुकंडन ने गहरी सांस लेकर कहा, नांगेली, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, पर हम क्या कर सकते हैं? ये राजा का कानून है। हम गरीब असहाय लोग हैं। नांगेली की आवाज में दृढ़ता थी। नहीं, ये कानून नहीं, ये अन्याय है, और अन्याय का विरोध करना ही धर्म है। मैं ये मुलुकर्रम नहीं दूंगी, कभी नहीं। चिरुकंडन अपनी पत्नी के चेहरे पर अद्भुत तेज देखकर हैरान रह गया। वो जानता था कि नांगेली जो ठान लेती है वो करके रहती है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। राजद्रोह का परिणाम भयानक हो सकता था। अगले कुछ दिन गांव में दहशत का माहौल रहा। सबको पता चल गया था कि प्रवृत्यार फिर आने वाले हैं। कई औरतों ने नांगेली को समझाने की कोशिश की, नांगेली पागल मत बन, राजा से दुश्मनी मोल मत ले। हम गरीब लोग कहां टक पाएंगे उनके सामने? लेकिन नांगेली का निश्चय अडिग था। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शिकन, बस एक असीम शांति और एक अद्भुत संकल्प। उसने तय कर लिया था कि वो अपने शरीर के सम्मान को इस तरह नीलाम नहीं होने देगी। वो दिन आ ही गया। प्रवृत्यार अपने लट्ठैतों के साथ गांव में दाखिल हुआ। उसका चेहरा क्रूरता और अहंकार से तमतमा रहा था। वो एक एक घर से कर वसूलता हुआ आगे बढ़ रहा था। दलितों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। औरतें सहमी हुई थीं। मर्द बेबसी से सिर झुकाए खड़े थे। आखिरकार प्रवृत्यार नांगेली के झोंपड़े के सामने आकर रुका। ए लड़की, बाहर निकल और अपना मुलुकर्रम अदा कर। उसकी आवाज में घमंड था। नांगेली बाहर निकली। उसने अपने स्तनों को एक साधारण कपड़े से ढक रखा था। उसकी आंखों में न डर था न याचना, बस एक चुनौती थी। नांगेली की आग उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। प्रवृत्यार उसे घूरते हुए बोला, कर लाई है या नहीं? जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। नांगेली ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई कर नहीं है। ये शरीर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं अपने सम्मान का सौदा नहीं करूंगी। प्रवृत्यार और उसके लट्ठैत अवाक रह गए। आज तक किसी दलित स्त्री ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। प्रवृत्यार गुस्से से लाल हो गया। तेरी ये मजाल, तू राजा के कानून का अपमान कर रही है। तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। नांगेली मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पीड़ा भी थी और उपहास भी। अंजाम की परवाह किसे है? जो अपमान तुम रोज हमारा करते हो, उससे बुरा अंजाम और क्या होगा? हम तुझे जबरदस्ती। प्रवृत्यार आगे बढ़ा। ठहरो, नांगेली ने उसे रोका। मैं तुम्हें तुम्हारा कर देती हूं। अंदर इंतजार करो। प्रवृत्तियार और उसके साथ ही अचकचा गए। उन्हें लगा कि शायद वो डर गई है और पैसे या गहने लेने अंदर गई है। वे उपहास भरी मुस्कान के साथ बाहर इंतजार करने लगे। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। किसी अनहोनी की आशंका से सबका दिल कांप रहा था। नांगेली अपनी झोपड़ी के अंदर गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल शांति रही। फिर अंदर से एक दबी हुई चीख सुनाई दी, जिसने बाहर खड़े लोगों के दिलों को दहला दिया। चिरुकंडन का दिल किसी अनिष्ट की आशंका से बैठ गया। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर प्रवृत्तियार और उसके लठैतों और तमाम गांव वालों के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नांगेली बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में केले का एक पत्ता था और उस पत्ते पर रखे थे उसके अपने कटे हुए स्तन। रक्त से सना उसका शरीर कांप रहा था। चेहरा पीड़ा से पीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में वही अद्भुत तेज, वही संकल्प अभी भी जिंदा था। उसने केले का पत्ता प्रवृत्तियार की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, यही है वो मूल कर्म जो तुम चाहते थे। ले जाओ अपने राजा को कि एक दलित स्त्री ने अपने सम्मान की कीमत अपने प्राणों से चुकाई है, पर झुकी नहीं। यह दृश्य इतना भयावह, इतना अकल्पनीय था कि प्रवृत्तियार और उसके लठैतों की गिग्गी बंध गई। उनके हाथों से लाठियां छूट गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे ऐसे खड़े थे जैसे पत्थर बन गए हों। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी क्रूरता देखी थी, पर ऐसा आत्म बलिदान, ऐसा प्रतिरोध कभी नहीं देखा था। नांगेली के शरीर से खून की धारा बह रही थी। वो कमजोर होकर गिरने लगी। चिरुकंडन चीखता हुआ उसकी ओर दौड़ा। उसने नांगे को अपनी बाहों में थाम लिया। नांगेली, ये तूने क्या किया? नांगेली। नांगी ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा के साथ एक संतोष भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जो सही समझा वो किया। अब कोई दलित औरत इस अपमान को नहीं सहेगी। हमारी लड़ाई शुरू हो गई है।
और इतना कहकर नांगेली ने चिरुकंडन की बाहों में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। प्रवृत्तियार और उसके लठैत डर के मारे वहां से ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गांव वाले स्तब्ध थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नांगेली का बलिदान उनके दिलों में एक ज्वाला की तरह धड़क उठा था। दलितों का हौसला आज एक नया रूप ले चुका था। कहते हैं जब नांगेली की चिता जलाई जा रही थी तो उसके पति चिरुकंडन ने भी उसी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। वो अपनी पत्नी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दो प्रेम करने वाले, दो स्वाभिमानी आत्माएं अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए एक साथ इस दुनिया से विदा हो गईं। नांगेली की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे त्रावणकोर में विद्रोह की आग लगा दी। जब ये खबर त्रावणकोर के महाराजा तक पहुंची तो वो भी हिल गया। उसे अपनी प्रजा, खासकर दलित समुदाय के भीतर उबलते गुस्से का अंदाजा हो गया था। नांगेली के बलिदान ने सोए हुए समाज को झकझोरकर जगा दिया था। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। चेरथला और आसपास के इलाकों में दलितों ने मुलुक्कम देने से साफ इंकार कर दिया। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। ऊंची जातियों के लोग भी नांगेली के साहस और इस अमानवीय कर की क्रूरता को देखकर सन्न रह गए थे। आखिरकार जन दबाव के आगे त्रावणकोर के महाराजा को झुकना पड़ा। नांगेली के बलिदान के कुछ ही समय बाद मुलुक्कम नामक इस घिनौने और अमानवीय कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ये नांगेली की जीत थी। ये उसके अदम्य साहस और बलिदान की जीत थी। जिस स्थान पर नांगेली ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उसे लोग मुलच्छपुरम कहने लगे, यानी स्तनों वाली महिला का स्थान। हालांकि बाद में इस नाम को बदलने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन नांगेली की कहानी लोक गीतों, कथाओं और लोगों की स्मृतियों में जिंदा रही। वो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। नांगेली की आग पीढ़ी दर पीढ़ी दलित चेतना को प्रज्वलित करती रही। सोचिए, अगर नांगेली उस दिन डर जाती, अगर वो भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप अपमान सह लेती तो क्या होता? शायद ये क्रूर प्रथा और कई सालों तक चलती रहती। शायद और न जाने कितनी औरतों को ये अपमान सहना पड़ता। लेकिन नांगेली ने डरने से इनकार कर दिया। उसने अपने प्राण देकर लाखों औरतों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। दोस्तों, नांगेली की कहानी 19वीं सदी की हो सकती है, लेकिन उसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नांगेली सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक क्रांति है, एक मशाल है। वो प्रतीक है उस दलित चेतना की जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुकती। आज भी हमारे समाज में जातिवाद का जहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी दलितों को कई जगहों पर भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। आज भी उनके स्वाभिमान को कुचलने की कोशिशें होती हैं। लेकिन जब भी कोई दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, जब भी कोई अपने हक के लिए लड़ता है, तो समझ लेना कि नांगेली की आत्मा मुस्कुरा रही है। नांगेली की आग आज भी दलितों के हौसले में जिंदा है। नांगेली ने हमें सिखाया कि अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर साहस के साथ उसका सामना करें तो उसे हराया जा सकता है। उसने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं और उसकी रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकाई जा सकती है। आज जब हम नांगेली को याद करते हैं तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। वो एक वीरांगना थी, एक सच्ची नायिका, जिसने अपने रक्त से इतिहास का एक नया अध्याय लिखा। तो दोस्तों, क्या आप में है नांगेली की वो आग? क्या आप तैयार हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने और अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ने के लिए? नांगेली का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसकी कहानी को घर घर तक पहुंचाएं। अपने बच्चों को बताएं कि कैसे एक दलित स्त्री ने अपने स्वाभिमान के लिए मौत को गले लगा लिया था। उन्हें बताएं कि साहस क्या होता है और आत्मसम्मान की कीमत क्या होती है। जब तक इस देश में एक भी दलित को अपमान सहना पड़ेगा, जब तक जाति के नाम पर किसी का शोषण होगा, तब तक नांगेली की लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में हम सबको उसका सिपाही बनना होगा। नांगेली अमर रहे, दलित चेतना अमर रहे। जय भीम।